हजरत हलीमा अल सादिया इस्लामी पैगंबर हजरत मोहम्मद की पालक माँ थी। हजरत हलीमा और उनके पति हजरत साद बी बकर के गोद से आते थे। इस्लाम के आने से पहले साद बी बकर हवाजीन का उत्तरी अरब में जनजाति या जनजातियों की बड़ी बड़ी कौमें आबाद रहती थी। हजरत मोहम्मद की माँ हजरत आमीना बिन्त वहब बनु साद के आने का इंतजार कर रही थी। बनु साद जनजाति की महिलाएं पालक माँ हुआ करती थी। वह मक्का के बच्चों को रेगिस्तान में ले जाती थी और उनका पालन पोषण करती थी। बदले में उन्हें मक्का में बच्चे के परिवार से वेतन मिलता था। हजरत हलीमा के पति हजरत अल हारिथ बिन अब्दुल उज्जा थे। उनके बेटे का नाम हजरत अब्दुल्ला था, जबकि बेटियों के नाम हजरत उनाइसा और हजरत उजफा था। मक्का की यात्रा के दौरान वह अपने बच्चों के खिलाने में असमर्थ थी, क्योंकि उनकी ऊँटनियों ने खान पान करना बंद कर दिया था और दूध का विकार कम पड़ गया था। मक्का में पालक बच्चों की तलाश करने वाले सभी लोगों ने अवनाथ हजरत मोहम्मद को लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि उनके पिता की वफात के कारण वेतन नहीं दिया जाएगा। हजरत हलीमा को इस बात का दुख हुआ कि उनके कबीले की हर महिला को उनके अलावा सबको बच्चा मिल गया था, बल्कि हजरत हलीमा को एक भी बच्चा नहीं मिला था। इसलिए उन्होंने अपने पति हजरत अल हारिथ से कहा, कसम खुदा की मुझे अपनी सहेलियों के साथ एक बच्चे के बिना लौटने का विचार पसंद नहीं है। मैं जाकर उस अनाथ बच्चे को ले जाऊंगी। हजरत हलीमा के पति राजी हो गए थे। हजरत मोहम्मद को स्वीकार करने के तुरंत बाद उनके परिवार की किस्मत का सितारा चमक उठा। सख्त अकाल के समय हजरत हलीमा के मवेशी स्वस्थ थे और दूध पैदा कर रहे थे, जबकि बाकी लोगों के मवेशी मर रहे थे। जब हजरत मोहम्मद को 2 वर्ष हो गए थे, तब हलीमा सादिया उन्हें हजरत आमीना के पास ले गई थी और हजरत मोहम्मद की माँ हजरत आमना ने कहा कि मोहम्मद को अभी अपने पास ही रहने दे, जिस पर हजरत हलीमा मान गई थी। कुछ महीने बाद एक अजीब और रहस्यमय घटना घटी। हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दूसरा पालक भाई उनके साथ खेल रहा था। तभी अचानक हजरत हलीमा और उनके पति ने अपने बेटे हजरत मोहम्मद के पालक भाई को देखा, जो वापस भागते हुए आ रहा था और चिल्ला रहा था कि बताया कि सफ़ेद कपड़े पहने 2 लोगों ने मोहम्मद को पकड़ लिया था और उसका सीना चाक किया था। तब हजरत हलीमा और हजरत अल हारिथ दौड़कर हजरत मोहम्मद के पास गए तो उनका पीला चेहरा पाया। जब उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो हजरत मोहम्मद ने बताया कि 2 आदमी आए थे और मेरी छाती खोली और उसका एक हिस्सा ले लिया और फिर वापस रख दिया। इस घटना के बाद हजरत हलीमा ने उन्हें पालना छोड़ दिया और उनकी माँ हजरत आमना को इस मामले के बारे में बताया। बाद में दाई हलीमा ने हुनैन की लड़ाई के बाद इस्लाम स्वीकार कर लिया था। 9 हिजरी में हजरत हलीमा इंतकाल फरमा गई थी और उनकी कब्र मुबारक जन्नतुल बक्की मदीना में मौजूद है। वह जिस स्थान पर रहती थी और जहां हजरत मोहम्मद पले बढ़े थे, उसके अवशेष आज भी मौजूद है। बानी साद गांव ताइफ शहर से लगभग 75 किलोमीटर दूर स्थित है और माना जाता है कि यहाँ पर ही दाई हलीमा सादिया का घर मौजूद है, जिसके साथ पैगंबर हजरत मोहम्मद ने अपना बचपन बिताया था। जो लोग विशेष रूप से दक्षिण एशियाई देशों से हज और उम्रा करने आते हैं, वह अक्सर ताइफ में बीवी हलीमा के घर के स्थानों की तलाश में पाए जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि हलीमा सादिया के नाम पर ही इस गांव को बानी साद कहा जाता है। दुनिया भर से आने वाले तीर्थयात्री उस स्थान पर जाते हैं, जिसे बनी साद गांव में हलीमा सादिया का घर माना जाता है। लोगों ने वहां एक छोटी सी मस्जिद भी बना ली है। मस्जिद में 3 छोटी आयताकार आकार की पत्थर की दीवारें हैं, जिनकी ऊंचाई 50 सेमी से अधिक नहीं है। पर्यटन और राष्ट्रीय विरासत के लिए सऊदी आयोग ने कहा कि ताइफ में बनी साद गांव में स्थित एक साइट, जिसे हलीमा सादिया का घर माना जाता है, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है जो यह साबित कर सके कि हलीमा सादिया कभी इस गांव में रहती थी। ऐसी कोई ऐतिहासिक नक्काशी या पूर्वावशेष या कोई अन्य चीज नहीं है जो अल सादिया से संबंधित जगह के बारे में रिपोर्ट की पुष्टि करने के लिए उचित सबूत के रूप में काम कर सके। ऐतिहासिक ग्रंथों के साथ अवशेष और पुरावशेषों की तुलना करने के लिए उसी टीम ने अकीक हुसैरा में कई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा भी किया।
उन ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद टीम इस मुकाम पर पहुंची है कि हलीमा सादिया हाउस स्थान जहां पैगंबर मोहम्मद ने अपने शुरुआती दिन बिताए थे, यह जगह ताइफ के उत्तर में स्थित है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहेगी।